सो हे हाय, कैसे हो आप लोग। तो लास्ट वीडियो में हमने ओप्स कॉन्सेप्ट का एक समरी देखा था। हमने मोटा मोटा उसके फीचर्स वगैरह को देख लिया था, इंपॉर्टेंस वगैरह देख लिया। तो अब यहाँ पे हम फीचर्स को वन बाय वन रिवील करेंगे, वन बाय वन उसे समझेंगे, है ना। हमने टोटल 10 यूनिट लेके रखा है ओप्स कॉन्सेप्ट में। तो ये सारी वीडियो ओप्स कॉन्सेप्ट की वीडियो जो होने वाली है काफी लंबी होने वाली है, ठीक है। तो इनमें हम वन बाय वन फीचर्स को समझते हैं और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। सबसे पहले इनकैप्सुलेशन समझते हैं। तो इनकैप्सुलेशन के लिए हम समझ लेते हैं, अपने कंटेंट में आ जाते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं हमारे कंटेंट में। तो इनकैप्सुलेशन में आप इनकैप्सुलेशन देखोगे तो ये हमारे सिक्योरिटी यूनिट में है, यानी यूनिट 1 में है। लेकिन इनकैप्सुलेशन पढ़ने से पहले हमें इससे रिलेटेड चीजें पढ़नी पड़ेंगी, लाइक डेटा हाइडिंग पढ़नी पड़ेगी, एब्स्ट्रैक्शन पढ़ना पड़ेगा, देन हम इनकैप्सुलेशन समझ पाएंगे। तो डेटा हाइडिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर वे में लेकर रखा है ताकि चीजें ज्यादा क्लियर हों। हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे माइंड में अच्छे से फिट हो जाए, है ना, बार बार हमें पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इसलिए हमने स्ट्रक्चर वे में लेकर रखा है। अगर इनकैप्सुलेशन पढ़ना तो उससे रिलेटेड क्या टॉपिक है जो हमें जानना जरूरी है, राइट। दैट्स व्हाई हियर द फर्स्ट वन इज डेटा हाइडिंग। तो इस लेक्चर में हम डेटा हाइडिंग को समझेंगे अच्छे से, और इसको हम विद एग्जांपल समझेंगे। एक अच्छा सा एग्जांपल लेंगे और डेटा हाइडिंग को समझेंगे। तो डेटा हाइडिंग के पास आ जाते हैं। हाँ, ओवरऑल ये जो हमारे पास ये नोट्स है, ये नोट मैं प्रोवाइड कर दूंगा हर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जावा के जितनी भी सीरीज हम यहाँ वीडियो लेकर आए सारे के सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। किसी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप सारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। जावा के जितने भी मेरे सारे नोट्स हैं तो उसमें सारे कोड एंड नोट्स सारे भी होंगे, ठीक है। थियरी एंड कोड सारे मैं इसमें प्रोवाइड कर दिया हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसके भी कोर्स हैं तो यहाँ कोर्स वगैरह भी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल एज एग्जाम्पल डाल दिया, ठीक है। नो प्रॉब्लम इन दिस। तो डेटा हाइडिंग अब समझते हैं। तो डेटा हाइडिंग नाम से हमें पता चल रहा है कि हमारी कोई पर्सनल डेटा है, उसे हम हाइड कर रहे होते हैं, उसे हम नहीं चाह रहे होते कि पब्लिकली कोई भी देखे या एक्सेस करे या मॉडिफाई करे, राइट। ओके, ये तो हो गया जनरल लैंग्वेज में। अब यहाँ पे समझते हैं आउटसाइड पर्सन कांट एक्सेस अवर इंटरनल डेटा डायरेक्टली। आउटसाइड पर्सन कांट एक्सेस अवर इंटरनल डेटा डायरेक्टली, मतलब कि वो एक्सेस करे लेकिन डायरेक्टली एक्सेस ना करे। अब एक्सेस करे तो वो वैलिडेशन प्रोसेस के थ्रू एक्सेस करे। मतलब अगर हमारा कोई डेटा है, अगर उसे एक्सेस करना चाहता है कोई आउटसाइडर, कोई पब्लिकल पर्सन उसे एक्सेस करना चाहता है तो उसको वो वैलिडेशन प्रोसेस से होकर जाना पड़ेगा। मतलब अपना पासवर्ड या अपना ऑथराइजेशन, जो भी ऑथराइजेशन प्रोसेस है उससे होकर जाए, तभी जाके उसे एक्सेस कर सके। अदर वन है, और आवर इंटरनल डेटा शुड नॉट गो आउट डायरेक्टली, या फिर हमारा जो इंटरनल डेटा है वो डायरेक्टली बाहर मत जाए। मतलब फॉर एग्जांपल अब एक सिनेरियो लेते हैं, एक सिनेरियो कंसीडर करते हैं कि हम एक बैंक में हैं। अब बैंक में है तो हमारा एक बैंक अकाउंट है। अब बैंक अकाउंट है तो कुछ उसमें बैलेंस होगा। तो बैंक अकाउंट एंड बैलेंस क्या हो गया हमारे यहाँ पे, एक अगर इसके आगे बैंक अकाउंट के आगे प्राइवेट डिक्लेयर कर दें एंड बैलेंस के आगे प्राइवेट डिक्लेयर कर दिए तो बैंक अकाउंट एंड बैलेंस के ऊपर हमारा डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया, ठीक है। ओके, अप्लाई हो गया। एंड देन अब हम चाहते हैं कि अपनी बैलेंस को अगर मुझे जानना है, मैं बैंक में अब नहीं हूं, मैं बाहर कहीं हूं, बाहर से मैं बैंक के अपने अकाउंट का बैलेंस जानना चाहता हूं। तो उसके लिए मुझे या तो फोन से करना पड़ेगा, यूपीआई से करना पड़ेगा। यूपीआई पिन डालोगे तो यूपीआई पिन ही क्या हो गया, यहाँ पे वैलिडेशन हो गया। हम डायरेक्टली ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते, कोई अदर पर्सन से डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। बैलेंस क्या है, डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट पे अब अप्लाई हो चुका है। डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट बैलेंस पे अप्लाई हो चुका है, वो डेटा हाइडिंग पे काम कर रहा है, कॉन्सेप्ट पे काम हो रहा है, ठीक है। ये ऐसे समझ लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं, आफ्टर वैलिडेटिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड वी कैन एक्सेस अवर जीमेल इनबॉक्स इंफॉर्मेशन। जब तक हम अपने जीमेल बॉक्स का पासवर्ड एंड यूजर नेम हम नहीं डालते हैं तब तक हमें अपना हमारा जीमेल बॉक्स एक्सेस नहीं होता है। जीमेल के अंदर क्या क्या मेल है, अगर हमें कोई मेल एक्सेस करना है तो हमें अपने यूजर नेम या अपने पासवर्ड को डालना पड़ेगा, दोनों को डालना पड़ेगा, है ना। एक वैलिडेशन प्रोसेस होता है, वहां से उसके थ्रू हमें जाना पड़ेगा, तभी जाके हम अपने मेल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी चीजें है ना डेटा हाइडिंग के कॉन्सेप्ट है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही, इसीलिए इसको फंडामेंटल उप फीचर कह दिया जाता है डेटा हाइडिंग को। ये फंडामेंटल उप फीचर, ये बहुत से जगहों पे देखा जाता है कि डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट वहां पे अप्लाई हो रहा होता है। जितने भी यहाँ पे लॉगिन सेक्शन वगैरह होते हैं वहां पे डेटा हाइडिंग का ही कॉन्सेप्ट एक्चुअल में डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट वहां पे अप्लाई होता है, ठीक है। अगला एडवांटेज हम देख लेते हैं। डेटा हाइडिंंग का एक एडवांटेज है सिक्योरिटी। इससे क्या होती है, सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ जाती है। ऑफ कोर्स सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, कोई भी ऐसे आके डेटा एक्सेस नहीं कर सकता है डेटा हाइडिंग में, राइट। ओके, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि अब हमने तो देख लिया डेटा हाइडिंग क्या चीज होती है, डेटा हाइडिंग से क्या फायदे हैं, है ना, ये समझ लिया। लेकिन अब दिक्कत ये आती है कि डेटा हाइडिंग को हम अप्लाई कैसे करें। डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं जावा में तो कैसे अप्लाई करें। तो जावा में डेटा हाइडिंग अप्लाई करने के लिए सिंपल तरीका है, ये स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे। बाय डिक्लेयरिंग अ डेटा मेंबर, डेटा मेंबर को हम वेरिएबल भी कहते हैं, बाय डिक्लेयरिंग अ डेटा मेंबर ऑफ वेरिएबल एज प्राइवेट वी कैन अचीव डेटा हाइडिंग। अगर एक वेरिएबल के आगे प्राइवेट लगा दिया जाए,
प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर लगा दिया जाए या प्राइवेट कीवर्ड लगा दिया जाए तो इसकी हेल्प से हम डेटा हाइडिंग को अचीव कर सकते हैं। सिंपल, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था बैलेंस, अकाउंट है तो उसका कोई बैलेंस होगा, उस अकाउंट में कुछ बैलेंस होगा, तो बैलेंस के आगे अगर हमने प्राइवेट लगा दिया तो बैलेंस पे क्या हो गया, डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया। तो डेटा हाइडिंग को अप्लाई करने के लिए बहुत बड़ा तोप चीज नहीं है, बहुत बड़ी कोडिंग वगैरह नहीं है, डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है एज अ सिंपल प्राइवेट डिक्लेयर करने से। किसी भी डेटा मेंबर के आगे अगर प्राइवेट डिक्लेयर कर दिए तो उस पर डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया, मतलब उसको हम उस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। यही तो लॉजिक है डेटा हाइडिंग का, कि बाहर ही कोई आके एक्सेस ना करे, एक्सेस करके उसे मॉडिफाई ना कर सके। तुम चाहो तो तुम एक्सेस कर सकते हो, लेकिन वैलिडेशन के थ्रू एक्सेस करोगे। राइट, समझ में आ रहा है? अब इसे हम एग्जाम्पल जब हम लेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, एग्जाम्पल जब हम लेंगे चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो हम अभी एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि डेटा हाइडिंग कैसे वर्क करता है। सिंपल है। ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैंने एक टेस्ट डॉट जावा नेम से फाइल ले ली है एंड एज आई मेंशन स्टडी की हम अब कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करेंगे थोड़ा सा, ताकि हमें कमांड प्रॉम्प्ट के भी थोड़ी बहुत, हम कमांड प्रॉम्प्ट के भी थोड़ी बहुत यूज्ड टू हो जाए। ठीक है, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, अपना कोई भी टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लो, उसमें अपना फाइल बना लो, टेस्ट डॉट जावा या जो भी नेम आप देना चाहते हो दे दो। तो मैंने यहाँ पे नेम दे दिया टेस्ट डॉट जावा। अब इसमें हम बनाएंगे क्लास, एक बैंक अकाउंट नेम से क्लास बनाते हैं। अगर बैंक अकाउंट है तो उसमें कोई अकाउंट नंबर होगा, है ना, तो अकाउंट नंबर स्ट्रिंग टाइप ले लेते हैं, तो अकाउंट नंबर। ठीक है, अब अकाउंट नंबर है तो उसका कोई बैलेंस होगा, अकाउंट में कुछ बैलेंस होंगे, तो डबल टाइप इसको ले लेते हैं, डबल बैलेंस। सिंपल है। ओके, अभी क्या डेटा हाइडिंग अप्लाई हुआ है? नहीं हुआ है। डेटा हाइडिंग को अप्लाई करने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, प्राइवेट डिक्लेयर कर देते हैं। अब अकाउंट के आगे, अकाउंट नंबर के आगे हमने जैसे ही प्राइवेट डिक्लेयर किया, यहां डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया, डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट अप्लाइड। राइट, डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया। उसी तरीके से बैलेंस के आगे भी अगर हमने जैसे ही प्राइवेट डिक्लेयर किया, वैसे ही बैलेंस के ऊपर भी डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया। ठीक है, तो डेटा हाइडिंग को अप्लाई करना इजी है। ठीक है, अब हम ये समझेंगे, यहां तो डेटा हाइडिंग अप्लाई हो गया, सिंपल डेटा हाइडिंग अप्लाई हो गया। अब हमको ये समझना है कि डेटा हाइडिंग अगर वर्क कैसे कर रहा है, क्या डेटा हाइडिंग जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है अकाउंट नंबर पे एंड बैलेंस पे, क्या ये वर्क करेगा? अब इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, डेटा हाइडिंग इतना ही है। अब हम एग्जांपल ले रहे हैं, थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे एग्जांपल को और इसको समझेंगे कि क्या हमने जो डेटा हाइडिंग हमने अप्लाई किया है, ये डेटा हाइडिंग वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। अब कंस्ट्रक्टर अगर तुम लोग को अभी नहीं पता होगा, थोड़ा बहुत अगर नहीं नॉलेज है कंस्ट्रक्टर का, थोड़ी बहुत तो नॉलेज है तो समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेज नहीं है कंस्ट्रक्टर के अबाउट में, तो आने वाले 2-4 वीडियो के बाद हम कंस्ट्रक्टर ही स्टार्ट करने वाले हैं। कंस्ट्रक्टर भी एक वो फीचर ही है, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर भी हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक टैग हमने कंस्ट्रक्टर ले लिया, बैंक अकाउंट। एक मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कंस्ट्रक्टर का सीन क्या होता है। कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि एक ऐसा स्पेशल मेथड जो क्लास के नेम के सेम सेम एज इट इज होता है ना, हूबहू क्लास के नेम की तरह होता है। तो एक ऐसा मेथड जो, देखो ये क्या है, एक मेथड है, लेकिन इसका नाम क्या है, इसका नाम सेम एज इट इज जो हमारे क्लास का नेम है। ठीक है, इसलिए इसको स्पेशल टाइप मेथड हम कह देते हैं। अब इसमें हम कुछ आर्गुमेंट वैल्यू पास कर देते हैं, लाइक या स्ट्रिंग वैल्यू पास करेंगे एंड इसके अंदर हम दे देंगे अकाउंट नंबर एंड कॉमा एंड देन एक वैल्यू पास करेंगे लाइक डबल वैल्यू पास करेंगे, उसमें हम दे देंगे बैलेंस। राइट, फाइन, सॉरी, ओके, दे दिया इतना। अब हम क्या करेंगे, इस अकाउंट नंबर में जो भी वैल्यू आएगी उसको फेच करके इस वाले अकाउंट नंबर में हम डालेंगे। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूँ, अकाउंट नंबर एंड यहाँ पे इनिशियल बैलेंस लिख देता हूँ, इनिशियल ये बैलेंस। ठीक है, अब ये अकाउंट नंबर में जो अकाउंट नंबर आए उस अकाउंट नंबर में हम डाल देंगे एंड इनिशियल बैलेंस में जो इनिशियल बैलेंस आएगा उसे बैलेंस में डाल देंगे। तो इसके लिए यहाँ पे दिस का यूज करेंगे, तो दिस डॉट सिंपली अकाउंट नंबर इज इक्वल टू अकाउंट नंबर। राइट, डाल दिया हमने। देन अगेन बैलेंस के साथ भी सेम हम करेंगे, दिस डॉट बैलेंस इज इक्वल टू इनिशियल बैलेंस। सिंपल है, इतना क्लियर है? अब कुछ क्लियर है? अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक और ये कौन सा क्लास है, क्लास बैंक अकाउंट, एक अलग क्लास है बैंक अकाउंट। अब हम यहाँ पे एक और क्लास बनाते हैं,
एक और क्लास बनाने से पहले अब हम और कुछ फीचर्स इसमें ऐड करते हैं इस बैंक अकाउंट में। अब बैंक अकाउंट में अगर हम चाहते हैं डिपॉजिट करना चाहते हैं कुछ वैल्यू, है ना, अभी तक हमने यहाँ पे ये प्राइवेट लगाते ही हमने डेटा हाइडिंग अप्लाई कर दिया था। अब हम ये चीजें थोड़ी और एक्सपेंड कर रहे हैं इस एग्जांपल को, ताकि हमें डेटा हाइडिंग ये समझ में आ जाए कि डेटा हाइडिंग अप्लाई हुआ तो वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये समझना हमें। इसलिए इस एग्जांपल को मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो की पेशेंस है ना, अच्छे से देखो, ना समझ में आए तो रिवाइंड करो फिर से देखो, ठीक है। अगेन ओके, तो बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट में हम कुछ फीचर्स और ऐड करते हैं। लाइक हमें डिपॉजिट करना है तो उसके लिए लाइक हमने यहाँ पे डाला पब्लिक वॉइड डिपॉजिट। डिपॉजिट करना है तो कुछ मनी आएगा, कुछ मनी होगा, वही डिपॉजिट करना होगा, तो यहाँ पे डबल अमाउंट, दैट्स इट। अब अमाउंट है, अब यहाँ पे कंडीशन हम चेक कर लेते हैं। इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन जीरो, अगर अमाउंट जीरो से बड़ा है तभी वो डिपॉजिट होगा, और डिपॉजिट होके बैलेंस में ऐड हो जाएगा। बैलेंस में ऐड होगा तो बैलेंस प्लस अमाउंट। सिंपल है, सिंपल है ना। ओके, अब यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं, साउट मनी डिपॉजिट, मनी डिपॉजिटेड, सिंपल मैसेज दे दिया। अगर अमाउंट जो हमने पास किया वो जीरो से लेस देन जीरो हो तो हम यहाँ पे मैसेज दे देंगे इनवैलिड अमाउंट, इनवैलिड अमाउंट, सिंपल है। ओके, ये डिपॉजिट हो गया। फॉर डिपॉजिट मनी इनटू बैंक अकाउंट, सिंपल है। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और फीचर ऐड कर देते हैं कि हमें सपोज हमें पैसे निकालने हो, ये तो हमने पैसे हमें जमा करने थे, अब हमें पैसे निकालने हो, है ना, तो फॉर विदड्रॉ अमाउंट, हमें अमाउंट विदड्रॉ करनी है तो उसके लिए हम लेंगे मेथड बनाएंगे पब्लिक वॉइड विदड्रॉ। अब विदड्रॉ हमने यहाँ पे मेथड तो बना लिया, अब विदड्रॉ करना है तो हमें ये पूछना होगा कि कितना अमाउंट हमें विदड्रॉ करना है, तो यहाँ पे एक और ले लेंगे पैरामीटर डबल अमाउंट, यहाँ भी अमाउंट ले लिया, सिंपल है। अब इसके अंदर अगर इफ एक कंडीशन लगाएंगे, इफ बैलेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अमाउंट, बैलेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू और अमाउंट इज लेस देन और इक्वल टू बैलेंस, ऐसा हो, ये दोनों कर सकते हो, या बैलेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अमाउंट, सॉरी, है ना, अमाउंट, तो अमाउंट निकल जाएगा, विदड्रॉ हो सकता है। अदरवाइज एक और कंडीशन होनी चाहिए यहाँ पे, एंड बैलेंस, सॉरी, अमाउंट इज ग्रेटर देन जीरो, शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ऐसा नहीं जीरो वाला अमाउंट हम निकालें, है ना, एटलीस्ट ₹1 तो हम निकालें, तो शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अगर ऐसा है तो बैलेंस से मनी डिडक्ट हो जाएगी, कितना, माइनस अमाउंट, जितना हमको निकालना है, डिडक्ट होके बैलेंस में अपडेट हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देंगे मनी विड्रॉल, मनी विड्रॉल। क्लियर है। अगर ऐसा नहीं है, एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो मैसेज प्रिंट करेंगे हम समथिंग रॉन्ग, सिंपल है। ओके, अब एक और फीचर हम ऐड करते हैं, फीचर ये है कि हमें अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करना है। सपोज अगर हमें अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करना है तो चेक बैलेंस, तो चेक बैलेंस, तो हम यहाँ पे लेंगे पब्लिक एंड डबल, बैलेंस डबल टाइप का तो इसलिए हम यहाँ पे रिटर्न टाइप डबल ले लेते हैं, एंड गेट बैलेंस, ठीक है, रिटर्न बैलेंस कर देंगे, सिंपल है। उसी तरीके से अगर मुझे अकाउंट नंबर चेक करना है, टू चेक अकाउंट नंबर, ठीक है। अगर मैं अकाउंट नंबर चेक करना है लाइक, तो उसके लिए मेथड बना देंगे पब्लिक एंड रिटर्न टाइप स्ट्रिंग दे देंगे क्योंकि स्ट्रिंग टाइप अकाउंट नंबर है, एंड गेट अकाउंट नंबर,
गेट अकाउंट नंबर, राइट, रिटर्न कर देंगे अकाउंट नंबर, सिंपल है। ओके, सो हमने एक क्लास बनाया, बैंक अकाउंट नाम का क्लास बनाया। अब बैंक अकाउंट में दो हमारे पास डेटा मेंबर हैं जिनके ऊपर मुझे अप्लाई करना है डेटा हेडिंग। तो अकाउंट नंबर एंड बैलेंस के आगे हमने डाल दिया प्राइवेट। तो अकाउंट नंबर एंड बैलेंस के ऊपर डेटा हेडिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया। अब हमको ये चेक करना है कि अगर डेटा हेडिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है तो क्या उसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं पब्लिकली, कोई भी आके पर्सन मॉडिफाई कर सकता है, कोई भी पर्सन आके एक्सेस कर सकता है क्या, है ना। तो बाहर से हम एक और क्लास बना लेते हैं, हम एक क्लास बना लेते हैं, क्लास अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर, हमने क्लास बनाया अकाउंट होल्डर नेम से, दैट्स इट। ओके, इसमें एक मेन मेथड बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस वाले बैंक अकाउंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, है ना, ताकि हम एक न्यू बैंक अकाउंट बना सकें। तो यहां पे क्रिएटिंग न्यू बैंक अकाउंट, ठीक है, एक हम बैंक अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। हमारे पास एक न्यू बैंक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, न्यू एंड बैंक अकाउंट में यहाँ पे हमें वैल्यू पास करनी है। लाइक हमें पहली वैल्यू हमें देनी है क्या, अकाउंट नंबर देनी है, लाइक 1 2 3 4 अकाउंट नंबर हमारा, एंड इनिशियल बैलेंस हमारा 1000 रुपीज, सपोज 10,000 रुपीज, राइट। अब जैसे ही हमने यहाँ पे अकाउंट बनाया, जैसे हमने अकाउंट नाम का हमने एक अकाउंट क्रिएट किया, उसमें हमने अकाउंट नंबर पास किया और इसमें हमने इनिशियल बैलेंस पास किया, वैसे ही हमारी कंस्ट्रक्टर क्या होगी, इनिशियलाइज हो जाएगी कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज होकर अकाउंट नंबर में आ जाएगा 1 2 3 4, इनिशियल बैलेंस में आ जाएगा 10,000, एंड देन अकाउंट नंबर से वैल्यू फेच होके अकाउंट नंबर जो कि हमारा डेटा हाइडिंग है, जिसे मैंने हाइड किया हुआ, जिस डेटा को हमने हाइड किया हुआ उस वाले डेटा में आ जाएगा 1 2 3 4, एंड बैलेंस वाला बैलेंस बैलेंस इसको भी हमने हाइड किया हुआ है, इसमें आ जाएगा 10,000 रुपीज, ठीक है, ठीक है। यानी हमने यहां पे क्या किया, यहां पे हमने अपना वैलिडेशन दिया। अब इस अकाउंट से अब इस अकाउंट से हम इस वाले बैंक अकाउंट के फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं, है ना, इस वाले बैंक अकाउंट के फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। हमें इस वाले बैंक अकाउंट के फीचर को अगर एक्सेस करना है तो हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मतलब हमें एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी जाके और अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमें अपना खुद का अकाउंट नंबर एंड बैलेंस देना पड़ेगा, तब जाके हम बैलेंस को मॉडिफाई कर सकते हैं, अकाउंट नंबर को चेक कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं अगर हम चाहते हैं कि अब ये चेक करते हैं कि क्या डेटा हाइडिंग अप्लाई हुआ है कि नहीं। तो अगर डेटा हाइडिंग अप्लाई हुआ तो नहीं, अगर नहीं हुआ है तो हम अकाउंट नंबर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बना के, है ना, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमने प्राइवेट बना के रखा है, और प्राइवेट किसी और क्लास में अप्लाई नहीं होता, किसी और क्लास में एक्सेस नहीं होता, है ना। तो हम ऑब्जेक्ट से भी अगर एक्सेस करना चाहेंगे अकाउंट, एंड देन टाइप करके हम चाहते हैं कि बैलेंस हमको मिल जाए, अकाउंट डॉट बैलेंस और इक्वल टू मैं डाल देता हूं इसमें 20,000 रुपीज, इसमें तो 10,000 था, मैं इसे मॉडिफाई कर रहा हूँ, यहाँ 20,000 डाल दूं। अब यहाँ पे देखो क्या एरर मिलेगी, द फील्ड बैंक अकाउंट इज नॉट विजिबल, क्यों, क्योंकि यह डेटा हाइड है। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, सिंपल एग्जीक्यूट करता हूँ मैं इसे जावा सी टेस्ट डॉट जावा, कंपाइल टाइम एरर देखते हैं। एरर, बैलेंस हैज प्राइवेट एक्सेस इन बैंक अकाउंट, बैलेंस हैज प्राइवेट एक्सेस इन द बैंक अकाउंट, हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते, वो डेटा हाइड है, जो डेटा मेंबर था वो हाइड है, उसे हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यानी डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। अगर डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो इसे हम एक्सेस करके इसे अपडेट कर सकते थे, है ना, लेकिन यहां नहीं कर पा रहे, तो डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाइड है। अब हमें अगर एक्सेस करना है तो हम इसके पब्लिक मेथड से जाना होगा, यानी कि इसकी पब्लिक मेथड क्या हमारे पास, लाइक डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट करेंगे, विड्रॉ करना है तो विड्रॉ करेंगे। सपोज अगर हम यहाँ पे करना चाहते हैं लाइक अकाउंट, इसके ऑब्जेक्ट की हेल्प से लाइक डिपॉजिट को हम कॉल करेंगे, इसमें वैल्यू दे देंगे लाइक 500 रुपीज डिपॉजिट करना चाहते हैं, सिंपल, है ना, लाइक अकाउंट डॉट विड्रॉ करना चाहते हैं समथिंग हम, तो वैल्यू दे देते हैं 300 रुपीज, है ना, 300 दे देते हैं, राइट, सिंपल है। लाइक हम चेक करना चाहते हैं बैलेंस, तो अकाउंट डॉट गेट बैलेंस,
अब हमें बैलेंस चेक करना है, लाइक हमें अकाउंट नंबर भी चेक करना है, अकाउंट डॉट गेट अकाउंट नंबर चेक करना है। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। तो सबसे पहले हमने देखा कि अगर हमें डेटा हेडिंग अप्लाई करना तो सिंपल हम प्राइवेट लगा देंगे, डेटा हेडिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा उस पर्टिकुलर डेटा मेंबर पे। अब हम ये चेक कर रहे थे कि ये जो हमने डेटा हेडिंग अप्लाई किया है ये डेटा हेडिंग वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वर्क कर रहा है तो उसे हम एक्सेस नहीं करेंगे, किसी और एक्सेस नहीं कर पाएंगे किसी और क्लास से। तो हमने एक बैंक अकाउंट नाम का क्लास बनाया था जिसमें हमारे पास 2 डेटा मेंबर थे, जिसमें हमने डेटा हेडिंग अप्लाई किया हुआ था। फिर हमने एक अकाउंट होल्डर नाम का एक अकाउंट बनाया। अब यहां से हम उसे एक्सेस करने की कोशिश की लेकिन एक्सेस नहीं कर सकते। हमने एक अकाउंट बनाया, हमने एक अकाउंट क्रिएट किया। किसका अकाउंट क्रिएट किया, कहां से, बैंक अकाउंट से। अब अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा तो हम एक काम करते हैं, इसको हम एक्सिस बैंक दे देते हैं, यानी एक्सिस बैंक का एक अकाउंट क्रिएट किया हमने। सिंपल, तो यहां पे भी एक्सेस दे देंगे। सिंपल, अब चीजें ज्यादा क्लियर हो रही होंगी। एक्सेस दे देंगे और यहां पे भी एक्सेस दे देंगे। ठीक है, क्लियर है। यानी हम एक्सिस बैंक का एक हमने अकाउंट क्रिएट किया। अब जब अकाउंट क्रिएट किया तो हमने यहाँ पे हमारी अकाउंट नंबर एंड बैलेंस, हमने इनिशियल बैलेंस दे दिया। अब हमने यहाँ पे अकाउंट नंबर दिया तो यहाँ पे हमने वैलिडेशन किया ना। अब वैलिडेशन किया यानी अब अकाउंट के जितने भी फीचर होंगे उस फीचर को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उस डेटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। अभी भी वो हाइड है, अभी भी वो हाइड है। अगर उसे एक्सेस करना है तो यहां पे हमें वैलिडेशन करना होगा, यूपीआई देनी होगी। तो यहां ये गेट बैलेंस एज ए यूपीआई वर्क कर रहा है, वर्क एज अ यूपीआई। हमने यूपीआई डाला तब हमें बैलेंस मिला। ये सीन हो रहा है यहां पे, सिंपल है ना, ये सीन हो रहा है यहां पे। तो सिंपल इसे एग्जीक्यूट करते हैं, जावा सी टेस्ट डॉट जावा। अब अपने मेन मेथड को एग्जीक्यूट करते हैं। मेन मेथड हमारा क्या, अकाउंट होल्डर है, तो जावा अकाउंट होल्डर, मनी डिपॉजिटेड, मनी विड्रॉल। सिंपल है ना, सिंपल है ना, इजी है, नो डाउट। इसे हम चाहते प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर सकते हैं इसको डायरेक्टली। रेस्ट अमाउंट इन योर अकाउंट, इन योर अकाउंट, सॉरी, कर देते हैं इसे सिंपल, है ना। इसे चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, योर अकाउंट नंबर इज अकाउंट डॉट गेट अकाउंट नंबर। सिंपल है, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, जावा अकाउंट होल्डर। ठीक है, मनी डिपॉजिटेड, मनी विड्रॉल, रेस्ट अमाउंट इन योर अकाउंट 10,200 एंड योर अकाउंट नंबर इज 1234, राइट, है ना। तो डेटा हेडिंग ऐसे काम करता है। होप सो डेटा हेडिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। इसमें अभी भी कोई डाउट हो रहा हो तो प्लीज लेट मी नो, हम इसे क्लियर कर देंगे। और इसमें जो बाकी कुछ बची कुछ है, जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, कैसे ये इनिशियलाइज हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ये कैसे इनिशियलाइज हुआ, इन सबको डीप में नहीं जाना, नहीं आ रहा तो स्किप करो, बस हमें डेटा हेडिंग के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझना है ताकि हम इसे एक्सप्लेन कर सकें इन द इंटरव्यू, राइट। इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर सके, कोई पूछ रहा वहां पे एक्सप्लेन कर सके। सिर्फ डेटा हेडिंग के कॉन्सेप्ट क्यों समझो, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर की थ्योरी है इसे हम पढ़ेंगे, आने वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्टर की थ्योरी, राइट। तो यहाँ पे इसे परेशान होने वाली चीज नहीं है। तो होप सो डेटा हेडिंग क्लियर हो गया हो, इसमें कोई भी डाउट हो रही हो तो प्लीज लेट मी नो, राइट।